संत गाया करते हैं कि झूठ ना छोड़ा, पाप ना छोड़ा, भजन क्यों छोड़ दिया, ओ नाम क्यों छोड़ दिया, भजन क्यों छोड़ दिया। व्यक्ति कलयुग के सब इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, सब भोगों को भोगना चाहता है, लेकिन भगवान को भजन करना नहीं चाहता, जिसमें सबसे ज़्यादा रस है, सबसे ज़्यादा आनंद है। वो आनंद में जब आदमी डूबता है तो परमानंद की अनुभूति होती है उसको, और वो आनंद में डूबने के बाद व्यक्ति कभी उदास नहीं होता। कि बाहर की जो खुशियाँ हैं, बाहर की जो शांति है, क्षणिक भंगुर है। थोड़ी देर के लिए तो शांत रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उदास हो जाता है। तो संत कहते थे कि तुम्हारा जन्म स्त्री पुरुष के मिलन से हुआ है, तो वो बन गया जन्म का द्वार। और उन्हें कि जन्म का द्वार तब हो गया, और जाने का द्वार क्या है? तो संत बताते हैं कि जाने का द्वार 10वां द्वार है, कि जिसका जाना तभी माना जाता है जो 10वें द्वार तक पहुंच जाता है, उस द्वार पे खटखटा देता है, उस द्वार में प्रवेश कर जाता है, उसका ही जाना होता है। नहीं तो उसका तो दोबारा फिर वापस आना होता है। 10वें द्वार तक नहीं पहुंचा, उसका तो दोबारा वापस आना होगा। तो संत कहते थे कि आना उसी का है, तो 10वें द्वार तक पहुंच गया, वो ही पहुंच चुका है वहाँ। जब तक 10वें द्वार तक नहीं, तब तक नहीं पटकोगे। तो सभी संतों ने 10वां द्वार बताया। 9 द्वार तो आप सभी लोग देख रहे हैं, सबके अंदर है, लेकिन 10वां द्वार अदृश्य है, जो यहाँ परमात्मा ने छिपा रखा है। और उसी की विधि को सदगुरु संत महात्मा मिलते हैं, तो उसी का रास्ता हमें देते हैं कि जे लो नाम नाम की दौलत, और वो द्वार को खटखटा, उस द्वार को खोलो अपने अंदर से। हम जाके मंदिर की मस्जिदों के दरवाजे तो खटखटा देते हैं, लेकिन जो जे वाला दरवाजा है बाहर कोई नहीं खोलता। अब जे बात आती है जो दरवाज़ा खुलेगा कैसे, तब बताइए कि जे साधना के द्वारा खुलेगा। जो नाम की दौलत सदगुरु ने दी है तुमको, वो साधना भजन करके अपने द्वार तक पहुँचो, अपने जीवात्मा को यहाँ लाओ। इसी को खुलने से ही तुम देवी देवता ईश्वर माँ ब्रह्मा विष्णु मैं सबको देख सकती है। गुरु महाराज कहते थे इनमें क्या ले रहे हो, तो सब नकली हैं। जे कौन बनाई बहनों भाइयों, जे किसने बनाया मंदिर मस्जिद? अपन लोगों ने बनाए थे कि नहीं? लेकिन जो जीते जागते अपने जैसे हैं देवी देवता, उनको देखने के लिए तो अपन ध्यान में जाना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा। आत्मा को जगा के परमात्मा के धाम जाओगे ना, सबके धाम मिलेंगे। तो माता के मिलेंगे, भवानी के मिलेंगे, शंकर के मिलेंगे, विष्णु के मिलेंगे, महादेव के मिलेंगे, ब्रह्मा के मिलेंगे, सबके मिलेंगे। तो लेकिन साधना नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे और संदेह करते रहोगे बाबा जी की बात पे कि गुरु महाराज पता नहीं सही कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। मन का स्वभाव है, जब तक खुद नहीं जान लेगा ना, तब तक मन संदेह करता ही रहेगा। जब किसी की बात सुनना, तुम्हारे अंदर एक संदेह बना ही रहेगा, पता नहीं दिख रहा है, झूठ बोल रहे हैं कि अपने मन से बात बना रहा है। कि मन का स्वभाव है, मन जब तक स्वयं नहीं जान लेता, कहते हैं जब तक ना देखूं अपनी ही नैनू, तब तक ना भेजू गुरु की बहनू। जब तक गुरु की बात भी झूठी लगती है, जब तक अपनी आंखों से दिखाई नहीं देने लगती चीजें। तो गुरु महाराज जो दिखाओ ना, सत्य बात बोलो तो सुनने की इच्छुक नहीं है, वो तुम्हारा ही विरोध कर देंगे लौट के। तो गुरु महाराज पहले ही क्या है, 45 करोड़ में 10 करोड़ रह जाएंगे, बाकी 35 करोड़ कहाँ जाएंगे? सब मर जाएंगे, मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें तो तुम बाहर की चीजें बताओ तो रस लेंगे, सुनेंगे तुम्हारी बात अच्छी। जैसे ही तुमने भजन की इंद्रियों को रोक के, मन बुद्धि चित्त को रोकने की बात की भजन करने की, फिर तुम्हारा विद्रोह चालू कर देंगे। जब तक तुम मैंने बाहर की चीजें बता रहे हो, खाने पीने की चीजें, भंडारे तो वो खुश रहेंगी। और जो से तुमने भजन साधना की बात करी, उनसे तो तुमसे किसिया बैठेंगे। और गुरु महाराज कहते थे बगैर भजन के बच्चे यहाँ से कोई निकल नहीं पाएगा। यहाँ से जो काल का लोग है, यहाँ से गुरु महाराज तो दया कर देंगे, लेकिन काल तो दया करेगा। काल तो भैया जो उसका यहाँ का विधि विधान है, उसको तुम पूरा फॉलो करोगे तो निकलने देगा, नहीं हटता वो नहीं निकलने देगा यहाँ से। लेकिन अगर कोई हमें सस्ता उपाय बता देता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो जीव कहता है जी बढ़िया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वैसे मिल लेंगे सब चीज़। नहीं, फ्री में यहाँ कुछ नहीं चीज़ें मिलती, सीधा गणित है। यहाँ का भजन करोगे, जीवात्मा जागेगी, तभी हमारी मुक्ति है। जब तक जीवात्मा नहीं जागी, तब तक पूर्णम जन्मम और पूर्णम मरणम, बार बार जन्मना और बार बार मरना लगा ही रहेगा। बस ये है कि कोई तुम्हें सदगुरु मिल गए
तो जो अगर दोबारा तो मनुष्य शरीर दिलवा देंगे, लेकिन बगैर साधना के बच्चे लोग तो आते निकलने वाले नहीं है, गुरु महाराज कहते थे। लेकिन हमारे की आधी दूरी बात सुनती है, कहते हैं जय गुरुदेव बोलो, रेडियो में जाओ, नारे लगाओ, पैसा चढ़ाओ, बस हो गया काम। अरे ये तो तुम्हारी पैसा चढ़ाओगे तो तुम्हारा धन पवित्र होगा, रेडियो में जाओगे तो तुम्हारा तन पवित्र होगा, सेवा करोगे तो तुम्हारे हाथ पैर सही रहेगा, मतलब जैसी सही सब विधि बता दी। अब इसमें गुरु महाराज ने जो कहीं नहीं कही कि ऐसे करने से तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, बहनों भाइयों कहीं कहीं की गुरु महाराज ने ऐसा सेवा करने से, रेडियो में जाने से तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा नहीं, बस तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, वैभव बना रहेगा, घर में संपत्ति धन रहेगा बस। लेकिन अब तो एज हो गई, सब सभी को दो मानने के लिए तैयार नहीं है, मान बढ़ाने के चक्कर में ठीक है घूम घूम के अपने जीवन को बर्बाद करता है और समझाते हैं। तो तू आजकल समझा रहा हूँ भाई, 60 साल हमारे तो जी, तो कह रहा हूँ 60 तो निकल गई, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब निकल लो। तो जी अफसोस लेकर तो नहीं जाओगे, गुरु महाराज जो विधि बताई, ज्ञान की बात बताई, वो तो सीधी ही नहीं है। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा का तो सत्य बात बता दूंगा तो एक भी नहीं बैठो, सब उठ के भाग जाओगे। इसलिए तो हमने सत्संग में पर्दे डाल रखे थे, तो पूरी सत्य बात बताई गई। सत्य बात तो उसके सामने बोलता है सदगुरु, जो इच्छुक होता है, मुमुक्षु होता है, जो प्यासा होता है, जिसको जानना है ज्ञान को, भगवान को, गॉड को, परमात्मा को जानना चाहता है, तभी तो सदगुरु बताएंगे। अभी हमको जानना ही नहीं था, सब गए सत्संग में, मोड़ा चंद्या को मोड़े चंद्या, नौकरी चंद्या, जे चंद्या, तो नहीं सत्संग से सब मिल जाएगा, तो ले लो। लेकिन जहाँ तुम अगर परमात्मा को मांग लेते हैं कि परमात्मा से मिला दो, तब बात कठिन हो जाती है। कहते हैं कि जब तक संसार की चीजें मांग रहे हो तब तक तो सब बढ़िया है, और जैसे परमात्मा की चीज मांगी, भगवान को मांगा, कि परीक्षा लेना उसकी सदगुरु चालू कर देता है। ये परीक्षा तो उसी की ले जाती है ना, पढ़ाई करता है। अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस इसलिए आ रहा है कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, घर में सभी लोग अच्छे से रहे, संपत्ति में, तो ज्ञान से मतलब ही नहीं था, जो गुरु महाराज के समय में भी नहीं था। गुरु में सत्संग वगैरह करते थे नाम तब भी लोगों को मतलब नहीं था, आज लोगों को मतलब है। लोग बात तो मैं देख रहा हूँ कि पशुओं से भी कई बीती हालत हो गई है। अभी अपने यहाँ से कहीं से भी कोई महापुरुष संत महात्मा निकल जाए तो किसी में इतना विवेक नहीं है कि उन्हें पहचान पाए। पहचानने की तो दूर की बात है ना, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर पाए। ये स्थिति हुई समाज की, कलयुग में कितना धर्म प्रचार हो रहा है, तब भी हम उनके करुणा की, प्रेम की दृष्टि से संतों को अभी भी नहीं देख रहे। और गुरु महाराज कह रहा है, प्रलय आएगी, भवंडर आएगा, तो महात्मा ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो भक्त के महात्मा होंगे, शरीर धारण करे होंगे, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। तुम्हारा भजन, दो ही चीज बताइए, या तुम्हारा भजन रक्षा करेगा, या सो शरीर में जो महात्मा धरती पे उस टाइम पर रहेंगे वो रक्षा करेंगे। हो सकता है बहनों भाई अपन सब मर जाए, अपन ही ना रहे, तो जो बात टाइम प्रेजेंट में जो महात्मा रहेंगे वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इस बात को हम सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई लोग। मैं तो बच्चे कहते हैं गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज ऐसा होगा, गुरु महाराज बेटा, तुम तो अपनी सोच को विराट बनाओ। तो तुमने अपने गुरु महाराज को शरीर में सीमित कर दिया है। गुरु महाराज तो प्रकाश रूप है, चेतन रूप है, जो अंतर में नूरानी दर्शन करोगे उनका प्रकाशवान है। वो कोई शरीर धारण नहीं किए, प्रकाश से जगमगा रहा है। जब वही प्रकाश जब कोई शरीर में रहता है तो उसके अंदर आ जाता है, तब वो काम करता है। बहनों भाइयों, आपके बगल में गुरु महाराज सूर्य शरीर में बैठे हो तो आप पहचान सकते हो उनको, देख सकते हो। देख हम उसी को सकते हैं जो पंच भौतिक शरीर में हमारे जैसा बैठा है, उसी की तो बात मानेंगे, वो कमांड करेगा तभी तो हम बात मानेंगे। और सूक्ष्म शरीर में बैठे हैं, वो तुमने कुछ कह भी रहे होंगे, तो तुम्हारी भजन साधना इतनी नहीं है, तुम बात समझ में वो क्या कह रहे हैं। इसलिए तो गुरु महाराज कहते थे भक्त के महात्मा, भक्त के महात्मा, भक्त के महात्मा मतलब शरीर जो धारण किए हुए प्रेजेंट में थी, और बहुत शब्द रूप से तुम्हें जोड़ेंगे। और तुम्हें जो शरीर से निकल चुके वो शब्द रूप में नहीं जोड़ेंगे। कोई भी संत होता है मुझे नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वो तो कहता है जिस सदगुरु को तुम मानते हो, मेरे अंदर भी उनका ही अंश है, उनका ही प्रकाश मेरे अंदर विराजमान है। और सभी लोगों को भजन का ही तो रास्ता बताती है, और उनको गलत मार्ग बताते हैं तुम। लेकिन विडम्बना ये हमारे सब सत्संगी होगी कि जैसे ही किसी को संत वेश में देखा, बाबा के वेश में देखा, तुरंत अब उनके अंदर तरंगा लग जाता है कि अरे भैया ये तो नास्तिकता आ गई। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद कोई संसार में महात्मा ही नहीं बनेगा। मैं आज मार साहब से ये कह रहा था कि मार साहब सभी सत्संगी कैसे हो गए हैं, क्या उन्हें कि अरे राहुल भाई तो महात्मा रूप में जहाँ कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैंने गुरु महाराज जी बात कभी कह ही नहीं गए कि मेरे जाने के बाद संसार में कोई महात्मा ही नहीं आएगा, कुछ चलते ही नहीं बनेगा। क्या कहते मैंने भाई आप लोग भी रहे थे, कभी कहेगा कि मेरे जाने के बाद कोई महात्मा नहीं बनेगा संसार में कोई। लेकिन हम सब लकीर के फकीर हैं,
जानते कुछ है नहीं। कोई जिंदा कह के पैसा अपनी दुकान खोल रखी है, किसी ने मुर्दा कह के अपनी दुकान खोल रखी है। सब अपनी अपनी दुकान खोल के मात्र एक भक्ति भाव का नहीं, एक पैसा कमाने का जरिया रह गया सतगुरु बस। और गुरु महाराज कहते भी कई संतों के गए हैं, जब वो शरीर से चले जाते हैं धारण करके, तो सब उनके नाम पर उल्टे सीधे मनमुखी हो जाते हैं आदमी। गुरु के आदेश का पालन कोई नहीं कर रहा, भजन कोई नहीं कर रहा, साधन कोई नहीं कर रहा, ब्रह्मचर्य को कोई नहीं साध रहा, इंद्रियों को कोई नहीं रोक रहा, सब वो भोग रहे हैं और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। और इनकी बात कौन मानेगा? बात तो उसी की मानेगा जो सत्य पर चल रहा है, वो ही सही। अभी दावा कर देते हैं कि सभी सत्संगी है, मैं सत्संगी, तुम सत्संगी। मैं कहता हूँ जब तक तुम सत्य पे नहीं चलोगे तब तक कोई सत्संगी नहीं है। तो ऊपर ऊपर से भूखे रहो मैं सत्संगी हूँ, मैं सत्संगी हूँ। सत्संगी का मतलब क्या है? सीधा से गलत है, जो सत्य पे चल रहा है वो सत्संगी। और कोई हर व्यक्ति जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, लेकिन उसका मन बुद्धि चित्त स्वीकार नहीं करने देता। जब किसी को मान सम्मान की, किसी को पैसा की लालच हो जाता है तो वो उस लालच से दूर होना नहीं चाहता। जब कोई महात्मा उसको समझाते नहीं है तो उनका ही विरोध चालू कर देता है। तो वो इंद्रियों से झगड़ा हुआ है। जो आदमी को मान सम्मान की आदत पड़ गई, पैसा लाखों रुपया लेने की देने की आदत पड़ गई, बात तो बैराग की बातें बताओ, ज्ञान की बातें बताओ। भला उसके 2 दिन बाद मृत्यु हो रही हो तो वो 2 दिन बाद मरना स्वीकार करेगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो इंद्रियां उसकी जो गलत आचरण उसकी बुद्धि को पड़ गए वो स्वीकार ही नहीं करने देंगे उसको। अब अपन जाते हैं सत्संगों में, किसी को नींद आ रही है, कोई वास्तु ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कारण क्या है कि जीभ पे कर्म लदे हुए। जब हमारी आत्मा परमात्मा की ओर दृढ़ निश्चित हो जाती है, मिलने के लिए चल पड़ती है, तो हम आँख खोलते हैं, कान खोल के ऐसे सत्संग सुनते हैं कि एक भी शब्द देते रहते ना हो जाए। अभी क्या है, हम जाते हैं बस केवल समय पास करने के लिए। जहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं सत्संग में, वो ज्यादातर मैं देखता हूँ समय पास करने के लिए आता है। समय निकल के अगर गुरु होते हैं समय पास करने के लिए। भाई ये ना भाइयों, सत्संग को समय पास करने की चीज नहीं है। सत्संग में आके घर पे आके मनन करो और भजन करो। और जो गुरु महाराज से जी अर्जी लगा, गुरु महाराज जो शरीर हमें दे दिया है, यही में पाल लगा दी, दोबारा मैं शरीर रूप में मुतलाई और संसार में देख रहा है तुम स्थिति। अब तो कलयुग की शुरुआत है, ना तुम देखो कितने कितने पाप हो रहे हैं, ऐसे भयावह पाप हो रहे हैं। जब माँ बेटी है सारे रिश्ते पवित्र बताए, जब कोई रिश्ता पवित्र नहीं बचा। बेटा माँ को मार देता है, माँ बेटों को मार के चली जाती है, पति पत्नी का कोई रिश्ता पवित्रता नहीं बचा। तो ये बताओ जब दोबारा शरीर में आएंगे हम, तब ये बच जाए, जो तो ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तब भी हम नहीं समझ रहे, केवल मान बढ़ाई में और वैसे ही कह रहे हैं जय गुरुदेव तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन अंतःकरण अपना शुद्ध नहीं कर रहे। जब तक हम अंतःकरण शुद्ध नहीं करेंगे बहनों भाइयों, कितना भी सत्संग कर लेना, कुछ भी कर लेना, कभी नहीं होगा। भिंड में हम गए थे भी कल परसों, तो माता जी कह रही कि जे भाई साहब हमारे पति थे बिल्कुल भजन नहीं करते और पुड़ियाँ गाते रहते हैं और जो कह देते हैं वही हो जाता है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि उनका अंतःकरण शुद्ध है। वो सत्संगी कहने के लिए नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में उतारा, सत्य को धारण कर रहा है, वो सत्संगी है। अब बता भजन नहीं कर रहा, उसकी बात को गुरु महाराज मान करवा रहे हैं। कारण क्या है? तो अंतःकरण शुद्ध है, छल कपट नहीं है, छल प्रपंच नहीं है, मान बढ़ाई की चाहना नहीं है। उसकी बात तो हुई चाहे वो भजन करे या ना। हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति भजन करते हैं तो उनको बहुत जल्दी बहुत से ज्यादा अनुभव होने लगते हैं और बहुत जल्दी सुरक्षा चढ़ती है। जब पवित्र आदमी भजन करता है, अच्छा आदमी भजन करता है तो जल्दी भजन में मन लगता है। अब ज्यादातर भजन में कैसे करती है अपन, भजनों में जल्दी जल्दी माला फेरी और उड़ रही है माला। जब ऐसे माला फेरनी है तो मत फेरो बहनों भाई माला। माला तो तभी फेरो जब तुम्हारा मन कहेगा भजन कर लूँ, भगवान को याद कर लूँ। इसलिए तो तुम्हारा जब मन करे ना भजन करने का, तब आप भजन में बैठा करो। तो वो क्या है, जब तुम्हारी अंतर की इच्छा है कि मैं भजन कर लूँ, तो रुचि से लगन से भजन करोगे। जब कोई जबरदस्ती बैठाता है कि थक गए नहीं भजन कर लो, तो उसमें रुचि नहीं आएगी। इसलिए तो कहते हैं गुरु महाराज ने सब समय बता दी, जब तुम्हारी इच्छा हो लेटरिन में करो, सुबह करो, शाम करो, जब तुम्हें करना है तब करो भजन। क्या आराधनी के पास एक सा समय नहीं रहता ना, कोई सुबह ही फ्री हो जाता है सुबह ही भजन कर लेता है, कोई दोपहर में फ्री होता है तो दोपहर में भजन कर लेता है, कोई शाम को फ्री होता है तो शाम को भजन कर लेता है। जब आप फ्री भजन तभी करो जब बिल्कुल आप रिलैक्स हो, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, थकावट ना हो, तब भजन करोगे तो वहाँ रुचि लगेगी। अब कई सत्संग की तरह इतने थक जाते हैं, चाहे संध्या में माला फिरते माला ही छूट जाती है, छूट जाती है। तो इसलिए बढ़िया है कि माला बैठ के मत फिरो, लेट के ही भजन कर लो। लेट के गुरु महाराज को याद करो आंख बंद करके। भजन करने वाले, ध्यान करने वाले कैसे भी कर लेते हैं, परमात्मा को याद करना है बस, कैसे भी कर लो। बस परमात्मा को जैसा करा दो कि जीव जो मुझे याद कर रहा है, बस याद करने के तरीके बहनों भाई अनंत हो सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
परमात्मा के नाम अनंत हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा अगर जो जानता है कि मुझे याद कर रहा है, बस यही महत्वपूर्ण बात है। अगर अपनी अंतर्धारणा परमात्मा को याद कर रही है, चाहे लेट के करो, चाहे सो के करो, चाहे चलते फिरते करो, वो परमात्मा की अदालत में कबूल होती है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। जय गुरुदेव।